गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था और हमने कुछ प्रॉब्लम्स पिछले लेक्चर में इस टाइप की सॉल्व भी की थी। आज एक्सरसाइज 9.5 में ही कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। इनमें से जो आज पहली प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 9.5 से, और इसमें हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब भी आप किसी इक्वेशन में x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स जैसी फॉर्म देखते हैं 12th क्लास में, तो आप ये मानकर चलें कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम पहले dy और dx की टर्म को अलग अलग साइड में लिख लेते हैं। तो ex अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई dy को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई डी एक्स। अब मैं dy बाई डी एक्स की टर्म फाइंड करने के लिए dx से डिवाइड कर देता हूं। तो dy बाई, यानी इसको लिख सकते हैं ई एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू होगा माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। यानी इसको जब हम और सॉल्व कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स को हम लेफ्ट साइड में छोड़ते हैं, तो दोनों तरफ ये जो टर्म है ई एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमें मिलेगा माइनस 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई, डिवाइड करना है ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। यानी आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, आप डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लें, तो 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई। जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई, और माइनस कॉमन लेने के बाद आप लिखेंगे एक्स अपॉन वाई माइनस 1। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई सॉरी, और ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस 1। आप राइट साइड में देख रहे हैं जितनी भी टर्म्स हैं सभी एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिखी हुई, जबकि लेफ्ट साइड हमारी dy अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख दें तो जो टर्म हमारे पास बनेगी अब वो बनेगी कि dx अपॉन dy की वैल्यू अब हम फाइंड कर लेंगे। तो dx अपॉन dy की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो dx अपॉन dy होगा e रेज टू पावर x अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस 1। इसको डिवाइड करना है 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, ये एक्स अपॉन वाई की टर्म्स में एक्सप्रेस की हुई है। ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अभी तक जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने सॉल्व करी हैं वो y अपॉन एक्स की टर्म में एक्सप्रेस की जाती थी, और ये पहली इक्वेशन है जब हमें कोई इक्वेशन x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखी हुई। तो जब आपको x अपॉन वाई की फॉर्म में कोई इक्वेशन मिलती है तो सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका बदलता है। अब हम पुट करते हैं कि लेट x अपॉन वाई को v रख देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि x जो है v इंटू वाई के इक्वल है। और अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y।
तो x का डिफरेंशिएशन होगा dx अपॉन dy, v को हम एज इट इज रख लेते हैं, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस y हम एज इट इज रख देते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं dv अपॉन dy। इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। तो अब इक्वेशन 2, 3 और 4 का यूज हम इक्वेशन 1 में करते हैं, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी कि v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू e रेस टू पावर v इंटू v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e रेस टू पावर v। अब वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हम v को करते हैं ट्रांसफर राइट साइड, तो ev इंटू वी माइनस 1 अपॉन ev प्लस 1 में से माइनस कर देते हैं v को, राइट साइड में एलसीएम लेते हैं, e रेस टू पावर v प्लस 1 हमें मिलेगा v इंटू ईवी माइनस ईवी माइनस v इंटू ईवी और माइनस v, ये y इंटू डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू। जब आप सॉल्व करेंगे तो पहली और तीसरी टर्म का सम 0 होगा, तो y इंटू डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू मिली है, माइनस की 2 टर्म है ईवी और माइनस वी, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ईवी प्लस वी अपॉन ईवी प्लस 1। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए ईवी प्लस 1 अपॉन ईवी प्लस वी को लिखते हैं dv के साथ में, राइट साइड में माइनस बचा हुआ है, और dy अपॉन y, यानी इस तरीके से हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट हो गया। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन होगा ईवी प्लस 1 अपॉन ईवी प्लस वी का, ये करना है विद रेस्पेक्ट टू v, और राइट साइड में हमें करना 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन। बिल्कुल आसान है, जैसे ही आप डिनोमिनेटर को पुट करेंगे यहाँ पर t, ईवी प्लस वी को आप t पुट करें और फिर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, तो ईवी प्लस 1 इंटू आप डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, यानी आप इसको लिखेंगे कि EV प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल टू डी टी, यानी जो लेफ्ट साइड है वो बनता है डी टी अपॉन टी, जबकि राइट साइड में आप 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन करेंगे। आप इंटीग्रेशन करके लिख सकते हैं लॉग ऑफ वाई। एक कांस्टेंट भी आपको लिखना है। अब क्योंकि आप देख रहे हैं जो कांस्टेंट है, जब आप लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन करेंगे लॉग की टर्म ही आनी है, तो हम कांस्टेंट भी लॉग की फॉर्म में ही लिख देते हैं लॉग सी। तो ये होगा लॉग टी इक्वल टू, अब लॉग ए माइनस लॉग बी की फॉर्म है, जिसे हम लॉग ए अपॉन बी यानी सी अपॉन वाई की फॉर्म में लिख देते हैं। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू है ईवी प्लस वी और ये है लॉग सी अपॉन वाई। अब आप लॉग हटा दें तो आप लिखेंगे ई रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी अपॉन वाई अपॉन एक्स। तो यही इसका सॉल्यूशन भी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई फॉर्म अगर होमोजीनियस है तो x अपॉन वाई में भी एक्सप्रेसिबल हो सकते हैं दिए हुए फंक्शंस। अब जो अगला प्रॉब्लम हम ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 है, और अब 13th क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन है x साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स
माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है dx, इक्वल टू है प्लस x इंटू डी वाई इक्वल टू 0, x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। और कंडीशन भी गिवन है जिससे कि हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। कंडीशन है कि जब x की वैल्यू 1 है उस समय y की वैल्यू π/4। तो सॉल्व करने के लिए हम या तो उसको dy/dx की फॉर्म में लिखेंगे या dx/dy की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखते हैं किस फॉर्म में ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जो पहली टर्म है वहीं से हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये y/x की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, तो हम dy/dx वाली फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करें। इसके लिए हम x इंटू डी वाई को लेफ्ट साइड में रखते हैं और इस पूरी टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसे लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। आप इसको अगर माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो y माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, इस पूरे को dx से मल्टीप्लाई करना है और ये x इंटू डी वाई की वैल्यू। अब dy/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइड dx से डिवाइड करता हूं और साथ में दोनों तरफ x से भी डिवाइड कर देते। तो ये इक्वेशन अब हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय x, यानी dy/dx की वैल्यू है y माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। इसे हम और सिंप्लीफाई करने के लिए y अपॉन एक्स अलग अलग डिवाइड कर देते हैं माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हर टर्म y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम बता भी दें कि इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए वही हमारा जो मेथड है हम यूज करेंगे। पुट करेंगे y इक्वल टू v इंटू एक्स, या y अपॉन एक्स की जगह हम v रख देंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लिखेंगे कि dy/dx, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता v प्लस एक्स इंटू dv/dx। इनका यूज हम इक्वेशन अगर 1 में कर लें तो हमें मिलेगा v प्लस एक्स इंटू dv/dx इक्वल टू v माइनस साइन स्क्वायर v। जिसे सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं x इंटू डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं तो dv को डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर v से और राइट साइड बनता है dx अपॉन एक्स और माइनस को हम रखते हैं राइट साइड। वेरिएबल्स अब सेपरेट हो चुके हैं। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको हम कोसेकेंड स्क्वायर v भी लिख सकते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हमें v के रेस्पेक्ट में करना है, और ये है माइनस का dx अपॉन एक्स। तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कॉट x होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट v इक्वल टू माइनस लॉग x। अब कांस्टेंट भी अपीयर होगा, मान लेते हैं कांस्टेंट है c माइनस का, यानी
माइनस से अगर हम डिवाइड कर दें तो हम लिखते हैं cot v इक्वल टू log x प्लस सी। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 डाल दें तो ये y की वैल्यू v की वैल्यू अगर हम रख दें तो cot y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस सी, इसे आप इक्वेशन 5 डाल दें। ये एक जनरल सॉल्यूशन तैयार हो चुका है दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन दी हुई है कि जिस समय y की वैल्यू π/4 है उस समय x की वैल्यू 1 है। तो यूजिंग y इक्वल टू π/4 एंड x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में आप ये वैल्यूज यूज करें तो लेफ्ट साइड बनेगा cot π/4 इक्वल टू log 1 प्लस सी। log 1 की वैल्यू 0 होती है, cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी c की वैल्यू आपको मिलती है 1। c की वैल्यू जो हमें मिली है इक्वेशन 6 डालते हैं, c की वैल्यू को इक्वेशन 5 में यूज कर देते हैं तो हमें मिलता है cot y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस 1। अब 1 को चाहे तो log की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ e, और राइट साइड को आप log इंटू ex लिख सकते हैं। तो cot y अपॉन x इक्वल टू log ex, तो यही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है का सॉल्यूशन है। अब जो अगली क्वेश्चन है हमारा, ये हमने जो भी लिया था ये क्वेश्चन नंबर 13 था, और अब जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है इस इक्वेशन का, जो कि है dy/dx माइनस y अपॉन x प्लस कॉसिकेंट y अपॉन x इक्वल टू 0। ये 14th क्वेश्चन है। कंडीशन गिवन है कि व्हेन x इक्वल टू 1 है उस समय y 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये y अपॉन x की फॉर्म में ही है। तो y अपॉन x की जब फॉर्म में है तो हम इसको y अपॉन x की फॉर्म में सॉल्व करने के लिए dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम dy/dx के लिए लिख सकते हैं कि y अपॉन x माइनस कोसिकेंट y अपॉन x। राइट साइड में हमने बाकी सभी टर्म्स को ट्रांसफर कर दिया, और अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पुट करते हैं y अपॉन x को v, यानी y इक्वल टू vx, और फिर करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि अब हर बार एक ही जैसा करना है तो हम लिख सकते हैं dy/dx की वैल्यू v प्लस x इंटू dv/dx। अब इक्वेशन 2, 3 और 4 को मैं अगर फर्स्ट में यूज करता हूं तो इक्वेशन 1 बनती है dv अपॉन dx प्लस v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू v माइनस कोसिकेंट v भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म बनती हैं, x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस कोसिकेंट v। और अब बड़े आसानी के साथ में हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। हम लिखेंगे dv अपॉन कोसिकेंट v इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, यानी अब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है। अब इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने से पहले 1 अपॉन कॉसेक v को हम लिख देते हैं साइन v। तो साइन v dv का इंटीग्रेशन
और राइट साइड में करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन। साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v होगा, ये हुआ माइनस लॉग x प्लस एक कांस्टेंट, वो भी हम नेगेटिव ही ले लें, यानी cos v इक्वल टू लॉग x प्लस c, या v की वैल्यू रख देते हैं cos y/x इक्वल टू लॉग x प्लस c। इसे आप इक्वेशन 5 डाल दें। ये जो रिलेशन बना है x, y और c के बीच में, ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए कि जिस समय x की वैल्यू 1 है उस समय y 0 है, हमें मिलता है cos 0 इक्वल टू लॉग 1 प्लस c। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, log 1 0, यानी c की वैल्यू 1 है। c की जो ये वैल्यू 1 है, इसे इक्वेशन 5 में पुट कर दें तो cos y/x इक्वल टू लॉग x प्लस 1 को भी आप चाहें तो log e लिख सकते हैं। तो ये cos y/x की वैल्यू log x प्लस log e, और जिसे आप log e इंटू x भी लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है cos y/x इक्वल टू log ex का, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है स्पेशली दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसी में एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना समय है हमारे पास आज। 15th क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। तो 15th क्वेश्चन है कि सॉल्व करें 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² dy/dx इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। कंडीशन है कि जिस समय x 1 है उस समय y 2। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम dy/dx की वैल्यू फाइंड करें। हम इसे लिख सकते हैं 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x² इंटू dy/dx, यानी dy/dx की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 2x² से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x², ये वैल्यू आती है dy/dx की। आप देख रहे हैं कि जो टर्म्स हैं लेफ्ट साइड में, उन सभी में वेरिएबल्स की अगर पावर्स का सम करें तो वो हर टर्म में 2 ही है, यानी आप लेफ्ट साइड को इस तरह से लिख सकते हैं। हम चाहेंगे इसको y/x की फॉर्म में लिखें तो x² हम कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर में से, हमें मिलता है 2y/x। दूसरी टर्म होगी y²/x², डिवाइड करना है 2x² से, ये वैल्यू आएगी dy/dx। जब आप सॉल्व करेंगे तो 2y/x प्लस y²/x² न्यूमरेटर में बचेगा और 2 बचेगा डिनोमिनेटर में, ये वैल्यू है dy/dx। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है वहां सिर्फ y/x या उसकी पावर सी लिखी हुई है, यानी कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसी मेथड से, पुट करते हैं y/x को v, यानी y इक्वल टू रखते हैं vx, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में हम लिख सकते हैं कि dy/dx की वैल्यू v प्लस x इंटू dv/dx। सेकंड, थर्ड और फोर्थ का हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो हमें जो इक्वेशन बनती है वो मिलती है 2v प्लस v²/2 इक्वल टू v प्लस x dv/dx। अब आप इसे सॉल्व करें।
पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2v अपॉन 2 यानी v प्लस v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स। दोनों साइड से v कैंसिल हो जाएगा, यानी v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x डी बाई डी एक्स। और अब हम इस सिचुएशन में हैं कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं dx अपॉन x 1/2 भी यहां रख लें इक्वल टू dv अपॉन v स्क्वायर। अब वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं तो हम कर देते हैं इंटीग्रेशन दोनों साइड का। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे हमें मिलेगा dx अपॉन x का इंटीग्रेशन, और इसे लिख देते हैं v रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू v। तो 1/2 log x, v रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा v रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी 1/2 log x -1 अपॉन v प्लस c, v की वैल्यू रख देते हैं जो कि y अपॉन x होगा, यानी x अपॉन y प्लस c, ये 1/2 log x की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 5 जो है वो जनरल सॉल्यूशन बन गया है, लेकिन अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। इसके लिए जो कंडीशन हमें गिवन है वो अप्लाई करते हैं कि जिस समय x2 है, सॉरी जब समय x1 है उस समय y2 है, तो लेफ्ट साइड बनेगा 1/2 log 1 इक्वल टू -1 अपॉन 2 प्लस c। log 1 की वैल्यू 0 होगी, यानी c या आप लिख सकते हैं 0 इक्वल टू -1/2 प्लस c, यानी c की वैल्यू है 1/2। c की वैल्यू हम वापस इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, तो हमें मिलता है 1/2 log x इक्वल टू -x अपॉन y प्लस 1/2। अब आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर लें, तो 1/2 log ऑफ x -1 इक्वल टू अब log 1/2 log ऑफ x माइनस 1/2 इक्वल टू -1/2, -1/2 आप कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा 1 माइनस log x इक्वल टू -x अपॉन y, या -1 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 1/2 1 माइनस log x इक्वल टू x अपॉन y। ये जो रिलेशन है यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो प्यारे बच्चों, आज हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बेस्ड अधिकांश टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम एक नया मेथड पढ़ेंगे जिसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप एक्सरसाइज 9.5 की बची हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, इनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।